विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाला सच सामने रखती है कि दुनिया में आज हर 6 में से एक व्यक्ति भयंकर अकेलेपन का शिकार है और इनमें सबसे बड़ी तादाद युवाओं की है। लेकिन WHO की इस रिपोर्ट में एक बात ऐसी लिखी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कौन सी? कि अकेलापन सिर्फ किसी खाली कमरे में बंद रहने का नाम नहीं है। इंसान हजारों लोगों की भीड़ में अपनों के बीच बैठकर भी अंदर से अकेला महसूस कर सकता है। जरा सोचिए कि फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप पर ढेरों चैट्स हैं, सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स और लाइक्स हैं, लेकिन जब रात को 2 बजे नींद नहीं आती, मन अंदर से किसी बात पर टूट रहा होता है, तब क्या हमारे पास कोई ऐसा एक भी सच्चा इंसान होता है जिसके सामने बिना कुछ छिपाए हम अपने दिल का दर्द रख सकें? यही आज की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम इंटरनेट पर पूरी दुनिया से जुड़े हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही कटे हुए और अकेले हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारे पास लोगों की कमी हो गई है या असली समस्या कहीं और है? आइए आज इस सवाल को सिर्फ साइकोलॉजी से नहीं बल्कि भारतीय अध्यात्म की नजर से बिल्कुल गहराई से समझते हैं। जरा अपनी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या को देखिए। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, काम का तनाव और लोगों से फॉर्मल बातचीत। फिर खाली समय मिलते ही सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। वहां क्या दिखता है? दूसरों के नए घर, दूसरों की शानदार गाड़ियां, दूसरों की सफलता, दूसरों की हंसी खुशी वाली तस्वीरें, और धीरे धीरे दूसरों की जिंदगी देखते देखते हमारे मन में अपनी जिंदगी को लेकर सवाल खड़े होने लगते हैं। इसके पास इतना कुछ है, मेरे पास ऐसा घर क्यों नहीं? यह इतने जल्दी आगे बढ़ गया, मैं इतना पीछे क्यों छूट गया? इनका परिवार कितना खुश है, मेरे जीवन में इतनी शांति क्यों नहीं? और हमें पता ही नहीं चलता कि बाहर की दुनिया से जुड़ने की इस होड़ में हम अपनी ही जिंदगी और अपने मन के कितने दूर निकल आए हैं। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, अकेलेपन का इकलौता विलेन मोबाइल नहीं है। टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे फायदे हैं। इसने दूर बैठे अपनों को पास ला दिया, ज्ञान के रास्ते खोज दिए, काम को आसान बना दिया। समस्या टेक्नोलॉजी में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब सोशल मीडिया का डिजिटल कनेक्शन हमारे असली रिश्तों की जगह लेने लगता है। आज युवाओं पर होने वाली रिसर्च भी साफ दिखाती है कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम का सीधा संबंध डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और नींद की कमी से है। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि हम दिन भर में कितने घंटे फोन चलाते हैं। असली सवाल यह है कि हम अपने खुद के मन के साथ कितना वक्त बिताते हैं। और भाइयों, यहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। हम पूरी जिंदगी बाहर लोगों से रिश्ते बनाने, उन्हें निभाने और उन्हें खुश करने में निकाल देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से कोई रिश्ता बनाया? हम दिन भर दुनिया भर के लोगों से बात करते हैं, लेकिन क्या कभी 5 मिनट शांत बैठकर अपने मन से बात की? हम चाहते हैं कि दुनिया हमें समझे, हमारी कद्र करे, लेकिन क्या हम खुद अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं? यही बात बहुत गहरी है। हमारा अकेलापन अक्सर लोगों की कमी की वजह से नहीं होता। कई बार हम अपने ही भीतर से इतने कटे होते हैं कि अपनों के बीच बैठकर भी पराया महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए, जब भी घर का कमरा बिल्कुल शांत होता है, कोई काम नहीं होता, तो घबराहट क्यों होने लगती है? हाथ तुरंत फोन की तरफ क्यों भागता है? कुछ ना कुछ देखने, रील चलाने या किसी को मैसेज करने की इतनी बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि हमें अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठना भारी पड़ता है। जैसे ही बाहर का शोर थमता है, अंदर का सन्नाटा पुरानी बातें याद दिलाने लगता है। पुराने धोखे, पुरानी गलतियां, किसी का कहा हुआ कड़वा बोल, भविष्य की चिंता, किसी छूटे हुए रिश्ते का दर्द, और हम उस अंदरूनी दर्द से डरकर तुरंत मोबाइल का सहारा ले लेते हैं। हमने रील्स देखकर ध्यान तो भटका लिया, लेकिन अंदर का घाव भरा नहीं, वह वहीं का वहीं रह गया।
अध्यात्म कहता है कि अपने विचारों से भागो मत, उन्हें देखना सीखो। अभी इसी वक्त बस 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आपके दिमाग में अगला विचार कौन सा आ रहा है। देखा आपने? जैसे ही आप विचारों को देखने वाले बने, मन एक पल के लिए शांत हो गया। इस छोटे से फर्क को समझिए। पहले हम कहते हैं मैं बहुत परेशान और दुखी हूं, लेकिन जब समझ बढ़ती है तो हम कहते हैं मेरे मन में परेशानी और दुख का विचार उठ रहा है। पहले हम कहते हैं मैं बहुत गुस्से में हूं, और फिर हम कहते हैं कि मेरे भीतर गुस्से की एक लहर उठ रही है। पहले हम कहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, फिर हम कहते हैं मेरे मन में अकेलेपन का भाव आ रहा है और मैं उसे शांत होकर देख रहा हूं। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को सिर्फ देखते हैं, उन पर कूदकर सवार नहीं होते, वैसे ही जब आप मन के विचारों को सिर्फ देखना शुरू करते हैं तो इसी को हमारे यहाँ साक्षी भाव कहा गया है। आप परेशानी नहीं है, आप अकेलापन भी नहीं है, आप वह चेतना है जो इन सबको देख रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए या लोगों से मिलना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमें परिवार भी चाहिए, सच्चे दोस्त भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और समाज भी। अध्यात्म हमें लोगों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि रिश्तों में उलझने से बचाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों से प्रेम कीजिए, लेकिन उन्हें अपने सुख का इकलौता ठेकेदार मत बनाइए। परिवार से प्यार कीजिए, लेकिन अपनी खुशियों की चाबी पूरी तरह दूसरों की तारीफ पर मत छोड़िए। क्योंकि जब हम अपनी हर खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिका देते हैं तो प्यार धीरे धीरे उम्मीद और सौदेबाजी में बदल जाता है, और उम्मीद जितनी ज्यादा होगी चोट भी इतनी ही गहरी लगेगी। तो फिर एक सच्चा रिश्ता क्या होता है? एक सच्चा रिश्ता वह है जहां 24 घंटे साथ रहा जाए। नहीं, सच्चा रिश्ता वह है जहां आपको कोई मुखौटा ना लगाना पड़े, जहां आपको हर पल यह साबित ना करना पड़े कि मैं बहुत कामयाब हूं, मैं हमेशा खुश हूं। जहां आप बिना झिझक कह सकें यार आज मैं अंदर से ठीक महसूस नहीं कर रहा, और सामने वाला आपका मजाक ना उड़ाए। लेकिन ऐसा रिश्ता बाहर ढूंढने से पहले हमें अपने साथ बनाना होगा, जहां हम आईने के सामने खड़े होकर खुद से कह सकें कि आज भले ही हालात खराब हैं, मैं परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने साथ खड़ा हूं। अकेलापन उस सूखे कुएं की तरह है जो बाहर से पानी मांगता रहता है, जबकि एकांत उस झरने की तरह है जो अंदर की शांति से खुद फूट पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा मन है, यह मेरे विचार हैं। तो जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर शरीर आपका है, मन आपका है, विचार आपके हैं, तो यह मैं कौन है? यही सवाल आत्मज्ञान का दरवाजा खोलता है। और जब इंसान इस भीतर बैठे साक्षी को पहचान लेता है तो अकेले रहने की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। पहले अकेलापन था, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं लाचार हूं। अब वह एकांत बन जाता है, मैं अपने भीतर अपने सच्चे स्वरूप के साथ हूं। तो अब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए? क्या मोबाइल फेंक दें? नहीं। क्या सब छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाएं? बिल्कुल नहीं। बस 5 बहुत छोटे और आसान नियम अपने जीवन में जोड़ लीजिए। पहला, दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अपने परिवार या किसी दोस्त के साथ ऐसे बैठिए जहां बीच में कोई मोबाइल ना हो, सिर्फ आमने सामने की बात। दूसरा है, रोज 10 मिनट का एकांत, दिन में कुछ देर आंखें बंद करके शांत बैठिए। मन में जो भी विचार, डर या चिंता आ रही है उसे दबाइए मत, बस एक दर्शक की तरह देखिए। और तीसरा है, एक सच्चा इंसान। अपनी जिंदगी में कम से कम एक ऐसा इंसान रखिए जिसके सामने आप अपना सच बिना किसी झिझक के बोल सकें। और चौथा है, निस्वार्थ सेवा। हफ्ते में एक बार किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। जब हम दूसरों के काम आते हैं तो अंदर का खालीपन अपने आप भरने लगता है। और पांचवा है, बिना मांग की प्रार्थना। रोज 2 मिनट भगवान के सामने बैठिए
आज कुछ मांगिए मत, बस शांत होकर कहिए कि हे प्रभु, मुझे अपने मन को समझने की और सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। तो भाइयों, धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि अकेलेपन का इलाज बाहर की भीड़ में नहीं है। कभी कभी हमें लोगों से ज्यादा खुद से एक गहरे रिश्ते की जरूरत होती है, क्योंकि जो बात भीतर से सच है और आपका कल्याण करती है, वही वास्तविक शांति देती है। इसलिए अगली बार जब भी मन में यह ख्याल आए कि मैं बहुत अकेला हूं, तो तुरंत रिलीज स्क्रॉल करने मत बैठिए। 2 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए कि क्या मुझे सच में लोगों की कमी है, या मैं बहुत समय से अपने ही दिल की आवाज सुनने से बच रहा हूं। क्योंकि अकेलापन हमेशा यह नहीं कहता कि दुनिया में आपके पास कोई नहीं है। कभी कभी वह बस इतना याद दिलाने आता है कि अब बाहर भटकना बंद करो और अपने भीतर लौटो। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं अपने मन को समझना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई अपना भीड़ में रहकर भी अकेलापन झेल रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, मोबाइल हमें चला रहा है या हम मोबाइल को चला रहे हैं। तो बने रहिए हितम सत्यम के साथ। जय श्री कृष्ण।